जी नाज़रीन, आज का हमारा सफ़र महरान से लालाज़ार तक का है। आज हम आपको इसके रास्तों के बारे में बताएंगे। अगर आप प्लान कर रहे हो कि आप इन इलाकों में जाओ, तो इधर आप अपनी गाड़ी लेकर जा सकते हो, पर आपकी गाड़ी बट्टाकुंडी तक जाएगी। लालाज़ार जाने के लिए आपको वहाँ की कोई प्राइवेट हायर जीप लेनी पड़ेगी, जो कि बट्टाकुंडी से तकरीबन 1500 से 2000 रुपया लेते हैं और वो आपको बट्टाकुंडी से लालाज़ार छोड़ेंगे। अगर आप उनसे ट्रिप की बात करो तो 7000 तक भी देते, जो आपको बट्टाकुंडी से भी वापस स्टॉप कर छोड़ेंगे। लेकिन उनसे आप पहले बात करो कि हमने लालाज़ार भी जाना है, नहीं तो अक्सर दफा वो लोग आपको लालाज़ार के पास ले जाकर कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस की बात करते हैं। वैसे तो बाबू सर अब तक रोड ठीक है, डबल है, यानी 2 गाड़ियां इकट्ठे गुजर सकती हैं, लेकिन यहाँ जगह जगह आपको लैंडस्लाइडिंग की वजह से हुए खड्डे, रुकावटें, पत्थर नजर आएंगे। ऐसे में वहां गाड़ी को लेके जाना, गाड़ी का नुकसान भी हो सकता है। इन रास्तों पर काफी दिलफरेब मनाजिर देखने को मिलते हैं। कहीं ऊंची ऊंची चट्टानें और कहीं खाइयां भी हैं। यहां जाते हुए कोशिश कीजिए कि आप लोग अकेले ना जाएं। वैसे तो इसमें कोई खतरा नहीं, किसी हादसे के पेश नजर आपके पास ज्यादा लोग होना बेहतर है। और इस सफर में आपके साथ साथ एक दरिया बहता है, जो कहीं दिखाई देता है और कहीं अपनी आवाज से अपने होने का एहसास दिलाता है। और यही दरिया आगे बालाकोट से भी गुजरता है। यहाँ जगह जगह आपको खाने पीने की टक शॉप्स, रेस्टोरेंट्स, इवन होटल्स भी नजर आएंगे। ये जगह, इसका सफर बहुत खूबसूरत है। बट्टाकुंडी एक गांव है और लालाज़ार एक चढ़ाई पे चढ़ता हुआ पहाड़। कहा जाता है कि जो लोग सुकून की तलाश में आए वो लालाज़ार ज़रूर देखें, क्योंकि वहाँ कुदरती तौर पर बहुत सुकून महसूस होता है।
जो लोग वहाँ जाएं वही उस सुकून से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकते हैं। यहाँ जगह जब आप बड़ी छोटी आबशारें, झरने देखेंगे जिनका पानी पहाड़ियों की चोटियों से होता हुआ आपकी गाड़ी को टकराता हुआ कहीं दरिया में जा मिलेगा। जैसे कि नारान और इसके गिरदोनवा की सौगात, उधर के अखरोट, सेब और नाशपाती मानी जाती है, वैसे ही आप जगह जगह अखरोट, ड्राई फ्रूट्स और शहद लगा देखेंगे। एक बहुत ही खास बात और वो ये कि आप यहाँ पे बारिश के दौरान सफर से गुरेज करें, क्योंकि हर साल अक्सर कई गाड़ियां लैंडस्लाइडिंग की जद में आ जाती हैं, जिनसे कई लोग जख्मी भी होते हैं और मौत के मुंह में भी चले जाते हैं। एक और ख़ास बात, यहाँ करीब में कोई ख़ास बड़ा हॉस्पिटल नहीं, हेल्थ सर्विस की यहाँ पे कोई ख़ास फैसिलिटीज़ नहीं है जैसे कि बड़े शहरों में पाई जाती है। तो जाहिर है कि यहाँ पे रेस्क्यू टीम्स का पहुँचना भी वहाँ तक जब लैंडस्लाइडिंग हो और रास्ता ब्लॉक हो गया हो, ट्रैफिक रुका हो, तो इतना आसान नहीं रहता और काफ़ी वक्त उनको दरकार होता है। तो इसलिए बेहतर है कि बारिशों के दिनों में यहाँ से ना गुजरा जाए, क्योंकि इस बात के 100% चांसेस हैं कि वहाँ पर लैंडस्लाइडिंग होती है। एक चीज़ और कि रात के वक्त यहाँ से गुजरना भी खतरनाक हो सकता है। जो लोग तो रात की ड्राइव पसंद करते हैं वो लोग यहाँ से ये रिस्क लेते भी हैं, लेकिन रात को दिखाई देना और वैसे भी अकेले जाना खतरनाक साबित हो सकता है। अब जैसा कि आप देख रहे हो कि हम बट्टाकुंडी से लालाजार की तरफ जा रहे हैं। ये रास्ता एक गाड़ी के लिए बना हुआ है और ये कच्चा रास्ता है, ऊंचाई चढ़ रहा है। आगे जाकर भी कुछ गाड़ियां फंस जाती हैं। यहाँ पर ज्यादातर जगह प्राइवेट है, लोगों की है। यहाँ ज्यादातर बसने वाले लोगों की जात गुज्जर बताई जाती है। ऐसे रास्तों पर आप किसी कार से सफर नहीं कर सकते। ऐसी जगह पर आपको वहाँ की लोकल जीप ही हायर करनी पड़ेगी,
जो वहाँ के माहिर ड्राइवर होंगे वही आपको वहाँ तक ले जा सकते हैं। कुछ एरिया तो हमने रिकॉर्ड किया, लेकिन कुछ एरिया पे मुमानत है क्योंकि वो उनका उधर के लोगों का इलाका है और उनकी ख्वातीन वहाँ पर मवेशी और खेती बाड़ी में मसरूफ़ होती हैं, तो वो लोग अच्छा नहीं समझते कि उनके यहाँ कैमरा से फ़ोटो बनाई जाए। इस रास्ते पर चढ़ते हुए काफ़ी थकान भी हो जाती है, क्योंकि अक्सर लोग ऐसी जीप्स में और ऐसे झटकों वाली राइड पे बैठने के आदी नहीं होते। लेकिन फिर भी यहाँ का मंजर इतना खूबसूरत है कि उसको देखते आंख नहीं थकती। हम इस वक्त खुशकिस्मत हैं कि यहाँ पे बारिश नहीं हो रही, जिसकी वजह से हमारा रास्ता गीला नहीं है और कीचड़ जरा भी नजर नहीं आ रहा। ये रास्ता बहुत ही छोटा है लेकिन लंबा है, ज़्यादा चौड़ा नहीं है कि यहाँ पे एक ही टाइम में 2 गाड़ियाँ गुजर सके। यहाँ पर गाड़ी को सिर्फ इंचेस जगह मिलती है गुजरने के लिए और गाड़ी रोक कर दूसरों को जगह देने के लिए। यहाँ एक टाइम पर सिर्फ एक ही जीप जा सकती है। यहाँ पर पैदल ऊपर जाना भी बहुत मुश्किल है, बहुत जोर का काम है। अगर आप अपनी फैमिली के साथ आओ तो पैदल यहाँ जाने का रिस्क ना ही लो तो अच्छा है, क्योंकि चारों तरफ में जंगल है और ऐसे में आप यहाँ पर खो सकते हो, रास्ता भूल सकते हो। और उसके साथ साथ यहाँ पर चढ़ना भी काफी दुश्वार गुजार होगा। बेहतर यही होता है कि आप जिस जगह ठहरे हो, जिस होटल में, जिस गेस्ट हाउस में, उन लोगों के जरिए आप ये ट्रिप बुक करवाओ और उनसे पहले बात करो कि हमने लालाजार भी जाना है, ताकि ये ट्रिप बीच में आपके शामिल हो सके। वैसे तो बाबू सर तक ये लोग 7,000 तक चार्ज करते हैं, लेकिन लालाजार के कुछ चार्जेस एक्स्ट्रा हो सकते हैं जो 1,000 से 2,000 तक होंगे। अगर तो आप बाहर खड़ी जो गाड़ियां होती हैं उनसे रब्ता करो तो हो सकता है कि वो कुछ सस्ती पड़े, लेकिन अक्सर फैमिली के साथ गए लोग अनजान बंदों के साथ ऐसा रिस्क लेना पसंद नहीं करते। तो ऐसे में उन लोगों के लिए यही बेहतर रहता है कि वो अपने होटल, गेस्ट हाउस या जहाँ भी वो ठहरे हैं उनके रिकॉर्ड में हो कि आप लोग कहाँ जा रहे हो और कौन सी ट्रिप पे जा रहे हो और किस बंदे के साथ जा रहे हो। और इस रास्ते में हमें काफ़ी घने, बड़े और पुराने दरख्त देखने को मिले। और यहाँ पर टेम्परेचर भी कुछ नॉर्मल है नारान की निस्बत।
यहाँ पर जाकर ये ऐसा महसूस हुआ जैसे कि हम किसी पुरस्कून जगह पर आ गए हैं। यहाँ पर रहने के लिए एक होटल भी मौजूद है और एक कैंटीन भी। कहा जाता है यहाँ से रास्ता निकलता है कश्मीर को और सैफर मलूक झील को। और यहाँ पे एक ऐसी जगह भी मौजूद है जहाँ पे फिल्मों की शूटिंग होती है। वहाँ घोड़ों पे बैठकर जाया जाता है। और अगर आप बारिश के दिनों में आएं, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो, तो रास्ता पहले से ज़्यादा ख़तरनाक होगा। रिस्क बहुत हाई होगा। ऐसे में यहाँ के लोग, जो यहाँ के ड्राइवर हैं, वो भी यहाँ गाड़ी चलाने से गुरेज करते हैं। यहाँ पे आधे रास्ते में जाके जीप फंस जाती है और फिर वहाँ से आपको घोड़ों पे आगे जाना पड़ता है, जो कि ख़ुद भी बहुत ख़तरनाक होता है, क्योंकि घोड़े भी फिसलते हैं और घोड़े वाले आपसे आधे रास्ते से लालाजार और लालाजार से आगे, जहाँ एक ये स्पॉट कहते हैं जहाँ पे फिल्मों की शूटिंग होती है, वहाँ तक के 1500 रुपया फ़ी घोड़ा चार्ज कर सकते हैं। तो ऐसे में जब बारिश हो रही हो तब चढ़ना और उतरने में काफ़ी प्रॉब्लम होता है। और बहुत ही ख़ास बात, अगर घोड़ा आपका ऊंचाई की तरफ जा रहा हो तो आपको आगे की तरफ झुकना चाहिए। और जब घोड़ा उतराई पे जा रहा हो तब आपके पांव सीधे उसकी गर्दन की तरफ और आपकी कमर पीछे होनी चाहिए ताकि आप आसानी से उतर सकें। लेकिन फिर एक बार बारिश के दिनों में जानवर तो क्या, इंसान भी यहाँ पर फिसल जाते हैं। बारिश के दिनों में यहाँ जाना किसी खतरे से खाली नहीं, और स्याह भी यहाँ पर बहुत कम नज़र आते हैं और आपको जंगलों में से होकर जाना पड़ता है, जो अपने अंदर एक ख़तरनाक सफ़र भी हो सकता है। तो आप कोशिश कीजिए कि बारिशों में यहाँ पर ना जाया जाए। यहाँ पर घूमने का सही टाइम सितंबर तक माना जाता है, क्योंकि नवंबर में यहाँ पर बर्फ़ पड़ जाती है और यहाँ बर्फ़ 30-30 फुट तक होती है। तो यहाँ के मुकामी लोग भी यहाँ से कूच कर जाते हैं और कागान से पीछे पीछे कोई बंदा नज़र नहीं आता। ज़्यादातर लोग यहाँ से बालाकोट चले जाते हैं या दूसरे दीगर इलाकों में मुंतकिल हो जाते हैं।
एक एक्सपीरियंस यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि बारिश के दिनों में आप यहाँ पे आने से गुरेज करें, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्लिपरी होता है। इन केस अगर आप यहाँ बारिश हुई है और आप उसे अगले दिन लाइक मैं जैसे आया हूँ यहाँ पे आप आते हो, तब आपको आपकी जो प्राइवेट हायर गाड़ी है वो आपको पूरा ऊपर तक लेके नहीं जा सकती, बीच में उसको रुकना पड़ेगा क्योंकि रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है। ऐसे में आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मुकीम जो लोग हैं वो आपको यहाँ पे राइड देते हैं, सर्विस देते हैं हॉर्स की, और वो हॉर्सेस जो हैं वो आपको लेके आगे जाते हैं। बट रिमेंबर कि वहाँ पे कुछ भी हादसा हो सकता है, क्योंकि आप जंगलों में से जाते हो और स्लिपरी होता है। तो बेहतर यही है कि, और इनके लिए भी मुश्किल होता है लेके जाना और लेकर आना भी, तो बेहतर ये है कि अगर आप आओ तो कोई ऐसे खुश्क मौसम में आओ जहाँ पे आप इंजॉय कर सको। सेकेंडली एक चीज़ और मैं आपको यहाँ का रिव्यू बताऊँगा जो मैंने पर्सनली ऑब्जर्व किया, वो ये था कि अगर यहाँ पे आप आते हो बारिशों के दिनों में तो आपके पास अम्ब्रेला होना, छतरी होना लाजमी है, और अगर ऊपर बारिश हो जाती है फिर नीचे उतरना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इवन घोड़ों पे भी मुश्किल हो जाएगा, और पैदल तो बहुत मुश्किल है कि हमारे जैसे शहर में रहने वाले लोग जो हैं वो यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकते। इन लोगों को एक्सपीरियंस है। बाकी ये है कि इन लोगों का यहाँ पे मुतालबा है कि यहाँ पे एक रोड बनना चाहिए। अगर यहाँ पे रोड बनता है तो ये यहाँ टूरिज़्म जो है वो ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, लोग आएंगे और आसानी से चले जाएंगे, आ जाएंगे, टाइम बचेगा, इधर के लोगों के लिए भी फ़ायदा होगा, बिजनेस भी होगा, ऊपर कैंटीन बन सकती है और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सेकेंडली यहाँ पे मुकीम लोगों ने मुझसे ये बात की और ये कहा कि यहाँ पे इंटरनेट और टेलीफोन की जो सर्विसेज हैं जो वहाँ हर चीज़ के सिग्नल नहीं पहुँचते। तो बाकी आप यहाँ पे जब आओ, नारान आओ, तो यहाँ से बटाकुंडी, और बटाकुंडी से आप दो तरीके से कर सकते हो। यहाँ तो नारान से लेके सीधा आप यहाँ पे लालाजार और लालाजार से बाबू सर की बात करके वहाँ पे चले जाओ, या फिर आप ये कर सकते हो बटाकुंडी तक आप आ जाओ। वैसे मैं रिकमेंड नहीं करता क्योंकि वहाँ पे बीच में रास्ते में लैंडस्लाइडिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो गाड़ियों के बहुत ज़्यादा मतलब डैमेज होने का खतरा होता है वहाँ पे। तो बेहतर यही है कि आप कोई प्राइवेट हायर कर लो, ज़्यादा बेहतर है, और वो यहाँ पे आपको अच्छे तरीके से गाइड भी करते जाएंगे, आपका टाइम भी अच्छे से पास हो जाएगा। बाकी आप यहाँ पे आओ तो लालाजार मत जाओ, क्योंकि लालाजार मेरी भी फेवरेट जगह है। उसकी दो वजूहत हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सुकून है, वादी बहुत अच्छी है, और प्लस अगर आपने वो स्पॉट देखना है जहाँ पे फिल्मों की शूटिंग होती है तो वो भी ये लोग आपको दिखाएंगे। और एक लास्ट में चीज़ बताऊँ, जिन लोगों से मैं पर्सनली मिला हूँ उन लोगों के बारे में ये बताता चलूँगा, बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव, सिंपल और बहुत नाइस लोग हैं, और ये दिल लगाए रखते हैं, और मुझे ऐसा फील ही नहीं हुआ कि मैं अपने इलाके से बाहर हूँ या कहीं और हूँ। आप उर्दू में बात कर सकते हो, ये लोग उर्दू जानते हैं और अच्छे तरीके से आपसे बात करेंगे। आप हमारे पीछे ये जो देख रहे हैं ये कोई सीन नहीं है, कोई सीनरी नहीं लगी हुई, कोई एडिट नहीं हुआ हुआ, ये पाकिस्तान की नेचुरल ब्यूटी है। और इस वक्त मैं लालाजार में ही खड़ा हूँ, और जैसे अभी आपको मैंने इंट्रोडक्शन दिया, कुछ और बातें बताई, तो आप पीछे देख सकते हैं, अगर मेरे कैमरा मैंने आपको दिखाए, सामने भी कितना प्यारा यहाँ पे व्यू है इस वक्त। और ये जो आप पहाड़ों पे देख रहे हो, जो पहाड़ों पे आपको नज़र आ रहा है, ये धुंध नहीं है, ये बेसिकली यहाँ पे बादल है, और ये बादल जो हैं ये यहाँ पे रहते हैं। कुछ यहाँ पे ग्लेशियर्स ऐसे हैं, 12 महीने बर्फ़ रहती है, बर्फ़ वहाँ से ख़त्म नहीं होती और बर्फ़ पड़ जाती है। लालाजार से एक और रास्ता निकलता है जो जाता है सीधा कश्मीर को भी जाता है, सैफुल मुल्क झील को जाता है। तो ये यहाँ से रास्ते निकलते हैं, और ये जो पीछे सड़क है मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये इसकी मेन सड़क है पीछे, सामने कैमरा मैन दिखाते हैं, ये सामने सड़क जा रही है, मेन रोड है, यही नारान से आता है, नारान को लेके जाता है, और यहीं से होता हुआ सीधा वो जो है वो बाबू सर स्टॉप पे जाता है, और बाबू सर से आप आगे जो है वो हुंजा वैली और आगे वो और मुख्तलिफ जगहों पे जा सकते हो। तो आई थिंक कि आपको पाकिस्तान को विज़िट करना चाहिए, देखना चाहिए, और पाकिस्तान जिंदाबाद। यहाँ के मुकामी लोगों के मुताबिक ये वो जगह है जहाँ फिल्मों की शूटिंग हुई, लेकिन यहाँ तक पहुँचना कुछ आसान ना था। उसकी एक वजह बारिश भी थी, रास्ता बहुत गीला था और फिसलन बहुत ज़्यादा थी और ख़तरा भी ज़्यादा था। लेकिन आम दिनों में जब बारिश ना हो रही हो तो यहाँ पे आना खासा मुश्किल ना होगा। यहाँ का एक मुकामी बच्चा जो सारे रास्ते मुझे अपनी आवाज़ में गाने सुनाता गया, और जिसके गाने सुनकर मुझे सफ़र की ज़रा थकान महसूस ना हुई, आइए सुनते हैं उसकी अपनी ज़ुबानी। पानी लावा सफेद को जिस वेले याद आवे, चुरी लावा गले जे को, रते रंग दिवे पाजर सी, सड़ियों दिलां ते पानी कट्ठियां दा की कम कर सी।
ਉੱਚੇ ਨੱਕੀ ਉਤੇ ਪੰਜ ਗਾਈਆਂ ਨਿਡਵੇ ਨੱਕੀ ਦਰਵਾ ਕੁੜੀ ਡੰਗਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸੀ